फीलिंग इज द सीक्रेट बुक शुरू करने से पहले एक छोटा सा दृश्य। ये कहानी किसी विश्वास को सही या गलत साबित करने के लिए नहीं है, सिर्फ उन शब्दों को समझने के लिए है जो नेविल आगे इस्तेमाल करते हैं इस बुक में, जैसे कंडीशन कॉन्शियसनेस या संस्कारित चेतना, सबकॉन्शियस माइंड या अवचेतन मन, कॉन्शियस माइंड या चेतन मन। यहाँ हम एक माँ को देखते हैं। रास्ते से एक काली बिल्ली गुजर रही है। माँ के मन में तुरंत एक सोच उठता है, काली बिल्ली रास्ता काट गई, कुछ बुरा हो सकता है। ये सोच अचानक पैदा नहीं हुई, ये सोच उनके मन में पहले से मौजूद है। बचपन से सुनी हुई बातों के कारण, समाज से मिली हुई धारणाओं के कारण, इस तरह एक विचार जो बार बार सुना गया, बिना पूछे मान लिया गया, धीरे धीरे उनकी चेतना का हिस्सा बन गया। यही है कंडीशन कॉन्शियसनेस या संस्कारित चेतना। अब हम इसी रास्ते पे एक दूसरी माँ को देखते हैं। वही काली बिल्ली फिर से रास्ता काट गई, लेकिन इस बार माँ के मन में कोई डर नहीं उठा। उनके मन में एक सिंपल सोच आती है, कितनी प्यारी बिल्ली है। इस सोच के पीछे भी एक चेतना है, पर यह चेतना संस्कारित या कंडीशन्ड नहीं है। यहाँ कोई पुरानी धारणा नहीं है, इसीलिए अनुभव को भी किसी बुरे या अच्छे अर्थ से जोड़ा नहीं जाता। शाम बस शाम ही रहती है, वही पल, वही रास्ता, पर चेतना अलग थी। अब समझते हैं कॉन्शियस या चेतन मन और सबकॉन्शियस या अवचेतन मन। एक औरत गाड़ी चलाना सीख रही है। हर कदम सोच कर रखती है, क्लच, गियर, ब्रेक। और एक औरत है जो सालों से गाड़ी चला रही है। वो हर कदम सोचकर नहीं चलाती, फिर भी गाड़ी बिल्कुल सही चलती है। सीखते वक्त काम करता है चेतन मन या कॉन्शियस माइंड, और सीखने के बाद अवचेतन मन या सबकॉन्शियस माइंड। एक चुनता है, दूसरा चलाता है। फीलिंग इज द सीक्रेट। फॉरवर्ड। नेविल कहते हैं यह पुस्तक आपकी इच्छा को साकार करने की कला से संबंधित है। ये आपको उस प्रक्रिया का विवरण देती है जिसके द्वारा दृश्य संसार की रचना होती है। ये एक छोटा पुस्तक है, लेकिन हल्की नहीं। इसमें एक खजाना है, आपके सपनों की पूर्ति तक पहुंचने का एक स्पष्ट रूप से निर्धारित मार्ग। नेविल ये भी जानते थे कि अगर वो आर्ग्यूमेंट्स देंगे, एग्जाम्पल्स देंगे या लोगों की सक्सेस स्टोरीज सुनाएंगे, तो भी रीडर ये कह सकता है शायद ऑथर गलत हो या सिर्फ इमेजिनेशन में जी रहा हो। इसलिए नेविल ने अलग रास्ता चूज करते हुए ये कहा है, मैं तुम्हें कन्विंस नहीं करूंगा, मैं तुम्हें सिर्फ एक चैलेंज देता हूं। प्रैक्टिस करके देखो, कॉन्शियसनेस के लॉ को अपनी लाइफ में अप्लाई करके देखो, क्योंकि तुम्हारी अपनी छोटी सी सक्सेस 1000 बुक्स, 1000 आर्ग्यूमेंट्स और 1000 टेस्टिमोनियल से ज्यादा पावरफुल होगी। नेविल तुमसे ब्लाइंड बिलीफ नहीं मांगते। वो कहते हैं खुद एक्सपीरियंस करो, खुद डिसाइड करो। नेविल कहते हैं ये पूरी दुनिया और इसके अंदर जो कुछ भी है, इंसान की संस्कारित चेतना का बाहरी रूप है। मतलब दुनिया अपने आप नहीं बनती। जैसे हमारी चेतना बनती चली जाती है, वैसे ही दुनिया का रूप सामने आता है। नेविल ये भी कहते हैं कि चेतना सिर्फ वजह नहीं है, चेतना ही दुनिया का मटेरियल है। अगर हमें सृष्टि का राज समझना है,
तो बाहर घूमने की जरूरत नहीं। अपने अंदर चेतना को समझना होगा। अगर कोई व्यक्ति चेतना के इस नियम को समझ ले और इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना सीख ले, तो वो अपनी जिंदगी में जो सच में चाहता है उसे पा सकता है। अगर हमें चेतना के नियम को सही तरीके से चलाना है, तो हमें चेतन मन और अवचेतन मन के रिश्तों को समझना होगा। चेतन मन व्यक्तिगत होता है, वो चुनता है, फैसला करता है। अवचेतन मन निरपक्ष होता है, वो बिना सवाल किए जो दिया जाता है उसे स्वीकार करता है। नेविल कहते हैं, चेतन मन परिणाम का क्षेत्र है और अवचेतन मन कारण का क्षेत्र है। जो दिख रहा है वो परिणाम है, जो काम कर रहा है वो कारण है। इन दोनों को नेविल पुरुष और स्त्री सिद्धांत के रूप में बताते हैं। इसका शरीर या जेंडर से कोई संबंध नहीं, ये सिर्फ काम का तरीके की बात है। चेतन मन विचार पैदा करता है और उन विचारों की छाप अवचेतन मन पर छोड़ देता है। अवचेतन मन उन विचारों को रूप देता है और उन्हें जिंदगी में प्रकट कर देता है। नेविल बहुत स्पष्ट कहते हैं, पहले विचार पैदा होता है, फिर वो अवचेतन मन पर बैठता है। इस कर्म के बिना कुछ भी नहीं बनता। चेतन मन छाप छोड़ता है, अवचेतन मन उसे सच बना देता है। हम मेहनत से नहीं, अपनी चेतना के छाप से रचना करते हैं। अवचेतन मन खुद से कोई विचार पैदा नहीं करता, वो सिर्फ उन विचारों को स्वीकार करता है जिन्हें चेतन मन सच मानता है और उन्हें अपने ही तरीके से सच बना देता है। इसलिए जब इंसान सोचता है, कल्पना करता है और किसी बात को महसूस करता है, तो असल में वह अपनी सृष्टि पर नियंत्रण करता है। अवचेतन मन पर नियंत्रण का एक ही तरीका है, अपने विचारों और अपनी फीलिंग्स पर नियंत्रण। सृष्टि का राज अवचेतन मन की गहराई में छुपा होता है, जो सृष्टि का स्त्री सिद्धांत है, सृष्टि का गर्भ। अवचेतन मन तर्क नहीं करता, वो बस महसूस करता है। जो भावनाएं उसके पास जाती है वो उसे सच मान लेता है और उसे जिंदगी में प्रकट कर देता है। हर सृष्टि पहले एक विचार होती है, फिर वो भावना बनती है और अंत में क्रिया का रूप ले लेती है। विचार सिर्फ भावनाओं के जरिए ही अवचेतन मन तक पहुंचते हैं। हर विचार फीलिंग के जरिए अवचेतन मन पर छपता है। जब तक कोई बात महसूस नहीं होती, वह अवचेतन मन तक पहुंच ही नहीं सकती। लेकिन जैसे ही कोई विचार महसूस हो जाता है, चाहे अच्छा हो, बुरा हो या न्यूट्रल हो, अवचेतन मन उसे व्यक्त कर देता है। फीलिंग ही वह एकमात्र जरिया है जिसके द्वारा विचार अवचेतन मन तक पहुंचते हैं। इसलिए अगर हम अपनी फीलिंग्स पर ध्यान नहीं देते, तो अनजाने में ही हम गलत चीजें भी अवचेतन मन में बिठा देते हैं। फीलिंग्स को दबाना नहीं है, बल्कि सिर्फ वही फीलिंग्स चुननी है जो हमारी खुशी को बढ़ाए। और नेविल ये भी कहते हैं, जो हम अपने लिए नहीं चाहते, उसे अपने मन में दूसरों के लिए भी जगह ना दें। हर फीलिंग अवचेतन मन पर अपनी छाप छोड़ती है और जब तक उस फीलिंग के विपरीत कोई और ज्यादा ताकतवर फीलिंग नहीं आती,
वो फीलिंग व्यक्त हो जाती है। दो फीलिंग्स में से जो ज्यादा स्ट्रांग होती है वही जिंदगी में दिखाई देती है। मैं हेल्दी हूं, यह फीलिंग मैं हेल्दी हो जाऊंगा से ज्यादा ताकतवर होती है, क्योंकि मैं हूं महसूस करना मैं नहीं हूं और हो जाऊंगा को खत्म कर देती है। हम जो महसूस करते हैं कि हम हैं, वो हमेशा इस बात पर भारी पड़ता है जो सिर्फ हम होना चाहते हैं। इसलिए अगर कोई विश सच करनी है तो उसे फ्यूचर की तरह नहीं बल्कि प्रेजेंट की सच्चाई की तरह महसूस करना होता है। मैनिफेस्टेशन से पहले सेंसेशन या फीलिंग आती है। जो कुछ भी हम देखते हैं उसकी नींव हमारी फीलिंग होती है। इसलिए अपना मूड और फीलिंग पर ध्यान रखो, क्योंकि तुम्हारी फीलिंग और तुम्हारी आउटर रियलिटी के बीच एक सीधा और कंटीन्यूअस कनेक्शन होता है। हमारा शरीर एक इमोशनल फिल्टर है और वो हमारी प्रबल भावनाओं के निशान दिखाता है। दबी हुई इमोशंस, खासकर जब हम दर्द या गलत बात को महसूस करके एक्सप्रेस नहीं करते, तो वो डिजीज या अस्वस्थता की शुरुआत बन जाती है, बॉडी और लाइफ दोनों में। इसलिए रिग्रेट्स, फेलियर या फ्रस्ट्रेशन की फीलिंग को अपने मन में बसने मत दो। नेविल कहते हैं, सिर्फ उस स्टेट को फील करो जो तुम पाना चाहते हो, जैसे वो अभी ही सच है। उस रियलिटी को महसूस करके जीना और एक्ट करना ही सारे मिरेकल्स का रास्ता है। एक्सप्रेशन तब बदलता है जब फीलिंग बदलती है, और फीलिंग का बदलना ही डेस्टिनी का बदलना है। सारी क्रिएशन अवचेतन मन में होती है। इसलिए सबसे जरूरी चीज है अपने विचारों और अपनी फीलिंग्स पर नियंत्रण। जो कुछ भी आपके साथ होता है वो ना तो बाय चांस होता है और ना बाय एक्सीडेंट, ना ही कोई लिखी हुई किस्मत से। आपकी दुनिया के हालात आपके अवचेतन मन पर पड़ी हुई छापों से तय होता है। अवचेतन मन चुनाव नहीं करता। वो ना किसी का पक्ष लेता है, न किसी को अलग मानता है। वो बिल्कुल निरपक्ष होता है। अवचेतन मन को इस बात से कोई मतलब नहीं होता कि आप जो महसूस कर रहे हैं वो सच है या झूठ। वो हमेशा उसी चीज को सच मानता है जो आप महसूस करके सच मान लेते हैं। फीलिंग का मतलब है अवचेतन मन का उसी बात को सच मान लेना जो आपने अपने अंदर सच घोषित कर दिया। इसी वजह से इंसान के लिए कुछ भी असंभव नहीं। जो कुछ भी इंसान का मन सोच सकता है और महसूस करके सच मान सकता है, अवचेतन मन उसे बाहर की दुनिया में जरूर व्यक्त करता है। आपकी फीलिंग्स ही वो पैटर्न बनाती है जिसके आधार पर आपकी दुनिया तय होती है। और इसीलिए फीलिंग्स बदलने का मतलब है अपनी किस्मत का पैटर्न बदलना। अवचेतन मन कभी भी उस चीज को व्यक्त करने में फेल नहीं होता जो उस पर छाप दी गई हो। जैसे ही कोई फीलिंग अवचेतन मन को मिलती है, वो तुरंत उसको व्यक्त करने की तरीके पर काम शुरू कर देता है। वह आपकी फीलिंग को अपने अंदर एक हकीकत मान लेता है और फिर बाहरी दुनिया में
उसी फीलिंग की बिल्कुल वही तस्वीर बनाना शुरू कर देता है। अवचेतन मन इंसान के माने हुए विश्वासों को कभी बदलता नहीं। वो उन्हें बिल्कुल आखिरी डिटेल तक बाहर की दुनिया में दिखाता है, चाहे वो विश्वास इंसान के लिए लाभदायक हो या नहीं। अगर आप अवचेतन मन पर किसी चाही हुई स्थिति का छाप छोड़ना चाहते हो, तो आपको उसी फीलिंग को अपनाना होगा जो आपको तब होती है जब आपकी विश्वास पहले से ही पूरी हो चुकी हो। जब आप अपना गोल तय करते हो, तो आपको सिर्फ गोल पर ध्यान देना है। कैसे होगा, कितनी दिक्कत आएगी, कितना टाइम लगेगा, इन सब पर नहीं। किसी भी स्थिति को महसूस करके सोचना उसे अवचेतन मन पर छाप देता है। इसलिए अगर आप दिक्कतों, रुकावटों या समय पर ध्यान देते हो, तो अवचेतन मन अपने निरपेक्ष प्रकृति के कारण उन्हीं रुकावटों और डिले की फीलिंग को आपका रिक्वेस्ट मान लेता है और उन्हें भी बाहर की दुनिया में बनाना शुरू कर देता है। अवचेतन मन सृष्टि का गर्भ है। वो कभी भी मिले हुए विचारों को बदलता नहीं, बस उसे रूप देता है। इसलिए अवचेतन मन उसी फीलिंग के इमेज और लाइकनेस में विचार को प्रकट करता है जो उसे दी गई होती है। अगर किसी स्थिति को आप नामुमकिन महसूस करते हो, तो आप अवचेतन मन पर असफलता का विचार भी बिठा रहे हो। अवचेतन मन इंसान की पूरी तरह से सेवा करता है, लेकिन ये किसी नौकर जैसा नहीं होता जिसे जबरदस्ती हुक्म दिया जा सके। अवचेतन मन को फोर्स पसंद नहीं, उसे प्यार और कंसिस्टेंसी चाहिए। इसलिए नेविल कहते हैं, ये नौकर से ज्यादा एक प्यारी पत्नी जैसा है। चेतन मन नेतृत्व करता है, लेकिन शासक बनकर नहीं, प्रेमी बनकर। जब आप अपनी इच्छा को मैं पहले से ही हूं इस फीलिंग के साथ महसूस करते हो, तो अवचेतन मन उसी फीलिंग का एग्जैक्ट रूप बाहर की दुनिया में बना देता है। बाहरी दुनिया अंदर का दर्पण है। जो अंदर महसूस होता है वही बाहर दिखता है। सब कुछ बाहर से नहीं, अंदर से ही बनता है, अवचेतन मन से। आप अपने चेतन मन की सामग्री के अलावा कुछ भी नहीं देख सकते। आपकी पूरी दुनिया, हर छोटे से छोटे विवरण में आपकी चेतना की ही बाहरी रूप है। बाहरी परिस्थितियां आपके अवचेतन मन पर पड़े हुए संस्कारों की गवाही देती है। संस्कार बदलते ही अभिव्यक्ति बदल जाती है। अवचेतन मन उसी बात को सत्य मानता है जिसे आप महसूस करके सत्य मानते हैं। और क्योंकि सृष्टि अवचेतन संस्कारों से बनी है, इसीलिए आप अपनी भावना के द्वारा सृष्टि को निर्धारित करते हैं। आप पहले से ही वही है जो आप बनना चाहते हैं, और इसे न मान पाना ही एकमात्र कारण है आप उसे नहीं देख पा रहे। जो आप अपने भीतर महसूस नहीं करते, उसे बाहर ढूंढना व्यर्थ है, क्योंकि हम कभी वह नहीं पाते हैं जो हम चाहते हैं। हम केवल वही पाते हैं जो हम होते हैं। संक्षेप में, आप वही अभिव्यक्त करते हैं और वही प्राप्त करते हैं जिसके प्रति स्वयं को सचेत रूप से मानते हैं। जिसके पास है उसको और दिया जाएगा। इंद्रियों की गवाही को नकारना और इच्छा पूर्ति की भावना को अपनाना ही आपकी इच्छा प्राप्ति का मार्ग है। अपने विचारों और भावनाओं पर पूर्ण नियंत्रण सबसे बड़ी उपलब्धि है, लेकिन जब तक यह पूर्ण नियंत्रण
प्राप्त ना हो जाए तब तक निद्रा और प्रार्थना का उपयोग कीजिए, क्योंकि यही अवचेतन मन में प्रवेश करने के दो द्वार हैं।